अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ऑप्शंस विद डॉक्टर रफीक डार। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी सोसाइटी में अगर हम देखा जाए, सोशल मीडिया पे देखा जाए, जिसको बहुत ही ज़्यादा आप कह लें एक बड़े पॉजिटिव वे में बताया जा रहा है और हर कोई उसके बारे में फ़ायदा वगैरह उसके बारे में बता रहा है। मगर हम डॉक्टर रफीक डार से जानेंगे कि बेसिकली है क्या वो चीज़। हम बात करेंगे आज मैस्टरबेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रफीक डार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक सर, शुक्र अल्लाह का। सर, आज हम बहुत ही एक सेंसिटिव से टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, दैट इज मैस्टरबेशन। आप क्योंकि देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इसको किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, इसके हेल्दी इफेक्ट्स वगैरह बताए जा रहे हैं। मगर आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेसिकली जो मैस्टरबेशन है ये किस तरीके से एक ह्यूमन डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रही है या हमारी परसेप्शन को किस तरीके से इफेक्ट करती है। नहीं, आपने सही बोला कि एक तो इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बात भी की है। और मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग शायद इतने एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन उसके ऊपर बात ज़रूर कर रहे होते हैं। और आई डोंट नो कि रीसेंट रीसेंट टाइम में बहुत से लोगों ने इसके ऊपर इसके बड़े बेनिफिशियल इफ़ेक्ट बताए हैं। लेकिन यस सर। किसी ने ये नहीं बताया कि अगर आप इसको करें ही ना तो क्या नुकसान होता है, यानी कि ना करने का क्या नुकसान होता है। क्या नुकसान है? हाँ, तो ये जो है ना, लोगों ने इसके ऊपर एम्फेसाइज नहीं किया। बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो मैस्टरबेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक प्लेयर देता है। हम्म। अब प्लेयर इसलिए देता है कि जब आप ये करते हैं, स्पेशली मैं अगर मेल्स में बात करूं, ऑब्वियसली ये फीमेल में भी प्रोसेस है, लेकिन हम एंड के ऊपर एक एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर ले हम्म। लेंगे जी सर। कि ये एक एडिक्टिव प्रोसेस भी है। क्योंकि जैसे जी। ही आप इस प्रोसेस को करते हैं तो ये डोपामिन रिलीज करता है एट द एंड, क्योंकि आपको हम्म। प्लेयर होता है, तो प्लेयर बेसिकली होता है इस वजह से है कि डोपामिन रिलीज होता है। अब जब डोपामिन रिलीज हो के, और स्पेशली मैं अगर मेल की बात करूं तो मेल में डोपामिन रिलीज होने के बाद फौरी नीचे जाता है, फौरी क्रैश करता है। हम्म। जब क्रैश करता है ना तो आपको गिल्ट फील होता है, आपको इवन शेम भी फील होती है कि आपने ये क्या किया। हम्म। और अगर आप इसको देखें, हर वो प्रोसेस जिसके अंदर डोपामीन रिलीज होती हो, वो एक एडिक्टिव प्रोसेस है, यानी कि हम्म। एक नशा है। तो ऐसे। आप अगर, अब ब्रेन इसको ऐसे ही समझता है जैसे ये कोई और नशा है। तो पहली बात तो ये कि नशा जो है वो किसी तरह का भी वो अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल ही अच्छी चीज नहीं। हम्म। तो पहले पॉइंट पे तो मैं ये कहूंगा कि आ, ये कोई एक एक काइंड ऑफ कोई फेवरेट चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अल्टरनेटिव भी बहुत से मौजूद है कि अगर आप इस जाहिर है कोई एक अर्ज या कोई क्रेविंग आपको होती है, कोई सेक्सुअल बिल्कुल डिजायर सर। है, या उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम्म। उसके ऊपर आप एक एंड पे क्वेश्चन भी रख लीजिएगा। लेकिन जी ये सर। ज़हन में रखिएगा कि ये एक एडिक्टिव प्रोसेस है। हम्म। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाँ, अगर आप मॉडरेट तरीके में करें तो शायद कोई नुकसान नहीं। पहली बात तो ये है कि कोई भी एडिक्टिव प्रोसेस आप ऑप्ट करते हैं ना, तो वो फिर मॉडरेट नहीं रहता। मॉडरेट नहीं रहता, बिल्कुल सर। वो जाहिर है आप एडिक्शन में ही चले जाते हैं। हाँ, हम्म। उसमें डिपेंड करता है कि वो करता कौन है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जो पर्सनैलिटीज ही होती है ना, वो होती ही एडिक्टिव है। हम्म। यानी कि अगर वो लोग जो इस प्रोसेस को ऑप्ट करेंगे ना, जो एडिक्टिव प्रोन पर्सनालिटीज में लोग जी आते जी। हैं, ठीक है, जो जी जी। स्पेशली इंट्रोवर्ट हैं, या हम्म। एक एडिक्टिव पर्सनालिटी होती है, वो ज़ाहिर है उसके ऊपर हम अलहदा से भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम्म। इन शॉर्ट जो एडिक्टिव प्रोन पर्सन्स होते हैं, उनको ये बहुत कैच करता है, और उनके लिए फिर वो स्टॉप नहीं कर पाते इसको। हम्म। उनके लिए मसला, हाँ, एक बंदा जिसके ऊपर एक नॉन एडिक्टिव प्रोन पर्सनैलिटी है तो उसको कंट्रोल भी कर लेता है, एक दफा करेगा, दो हम्म। दफा करेगा तो वो उसके कंट्रोल में चीज होती है, तो उसके लिए शायद थोड़ा सा कंट्रोल मुश्किल। करने में आसानी हो। अदरवाइज ये कैसा प्रोसेस है, जब आप इसको इसके ऊपर लग जाते हैं तो फिर आप मॉडरेट में नहीं रहते। तो इसीलिए हम्म। इसको ना ही स्टार्ट किया जाए तो तो फायदा। ही बेटर। हाँ। अच्छा सर, बात आ रही स्टार्ट करने की, तो व्हाट डू यू थिंक किस एज से कोई भी ये मैस्टरबेशन स्टार्ट करना, लोग एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं? कोई देखिए, पहले स्पेसिफिक एज लिमिट जाहिर है है इसकी? जब आप
पबर्टी में जाते हैं, जब आप हम्म। हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो उस टाइम कुछ ज्यादा अर्ज होती, जाहिर है अनमैरिड लोग होते हैं, तो अनमैरिड लोग हम्म। में जाहिर है कि ये चीज़ ज्यादा होती, तो ज्यादा चांसेस तो उसी एज में होते हैं। लेकिन जैसे मैंने बिल्कुल। बात की कि अगर आप इसमें एडिक्ट हो जाएंगे तो फिर इसकी कोई हम्म। एज नहीं। इवन इवन मैरिड लोग भी इसको फिर ऑप्ट कर लेते हैं, ठीक है, हम्म। क्योंकि ये एक एडिक्टिव प्रोसेस बन जाता है। हम्म। जैसे ही आप जो है ना वो इसको शुरू करते हैं, और स्पेशली वही लोग जो मैंने कहूँगा कि जो एडिक्टिव प्रोन पर्सनालिटीज में आते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अच्छा सर, स्टार्ट होना जो है वो टीन एज में ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन ये ये किसी एज में भी आप हो सकते हैं। लेकिन हम्म। ये है कि जब आप हो जाते हैं तो फिर आप कोई भी एज हो तो कोशिश यही होती है कि लोग इसको करते हैं, जब तक हम्म। उनको ये डिज़ायर होती रहती है। अच्छा सर, अभी आपने स्टार्ट में बात की कि मतलब मेल और फीमेल दोनों मतलब इसका शिकार होते हैं, तो मोस्टली अगर देखा जाए तो मतलब कौन ज्यादा जेंडर, अगर हम बेस क्वेश्चन करें कि वुमेन या मेन, कौन इसका ज्यादा शिकार होता है? पहली बात तो ये कि तबीर, मैं इस सेशन में आपको बताता चलूं कि मैं कभी भी जो है ना ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कम ही करता हूँ जिसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो और वो प्रोसेस अच्छा ना हो, लेकिन हम्म। लोगों में आप ऐसे क्यूरियोसिटी डाल दें। लेकिन मैं जी बिल्कुल। ऑब्वियसली इसके साइड इफेक्ट के ऊपर इसलिए बात करता हूँ क्योंकि अगर आप ये ना भी करें तो फायदा है। अब देखें, इसमें मेल और हम्म। फीमेल में जो अवेयरनेस वो ज़्यादा हो चुकी है, वो मेल्स में ऑब्वियसली है, इसी तरह फीमेल में भी है। लेकिन इसका प्रोसेस जो है हम्म। वो जो ब्रेन लेवल पे प्रोसेस है वो सेम ही होता है, यानी कि एक ही तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, डोपामिन दोनों में रिलीज होता है, मेल में या फीमेल में। लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है मेल में और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर जब जो सर्ज होती डोपामीन की वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है, और इसी ऊपर जाती तरह है, बिल्कुल सही। डोपामीन क्रैश भी आहिस्ता 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 नीचे आता है। उसके अंदर जो हम्म। प्लायर का लेवल है फीमेल में थोड़ा सा वो प्रोलॉन्ग रहता है, और हम्म। जो मेल के अंदर होता है, मेल के अंदर जो डोपामीन जो है वो अचानक क्रैश करके नीचे आ जाता है। तो हम्म। एक्सपीरियंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ये कि ब्रेन लेवल के ऊपर जो चेंजेस आती हैं, जो हम्म। न्यूरोट्रांसमीटर की चेंज, डोपामीन की चेंज है, वो एक जैसी ही होती, केमिकल वही रिलीज होते। अच्छा सर, जो मैस्टरबेशन है ये हमारी जो ओवरऑल एनर्जी लेवल है इसको किस तरीके से इफेक्ट करता है? अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग कहते हैं कि जी मैस्टरबेशन से कोई एनर्जी से या आपके दिमाग के ऊपर कोई असर नहीं होता, ठीक है। कोई असर नहीं, ये एक बिल्कुल बड़ी सही। मिथ है। देखें, डायरेक्टली इसका कोई इफेक्ट नहीं है, हम्म। डायरेक्टली इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये आपकी कॉग्निटिव प्रोसेसेस को, हम्म। आपकी जो एनर्जी लेवल है हम्म। उसको ये डाउन करता है, क्योंकि जैसे ही मास्टरबेशन के बाद आप जाते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करती है। जी। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जैसे ही रिलीज होता है तो आप रिलैक्स फील करते हैं। अब उस हम्म। रिलैक्सेशन के अंदर क्या होता है कि आपसे, आप में कोई एनर्जी नहीं रहती, कोई काम करने को दिल नहीं करता, इसीलिए हम्म। इस प्रोसेस के करने के बाद नींद भी बहुत ज्यादा आती। स्पेशली हम्म। वो लोग जो रात को करते हैं तो उस उसमें ये होता है कि उसके बाद जल्दी वो सो जाते हैं। तो क्योंकि वो एक करने के बाद एक प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसके बाद इनडायरेक्टली बाद में आप रिलैक्स होते हैं और आपसे कुछ होता नहीं, आप में एनर्जी का भी प्रॉब्लम आता है। फिर अगर आप कॉग्निटिव प्रोसेस की बात करें, डायरेक्टली इस प्रोसेस का आपकी कॉग्निशन के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, यानी कि फोकस है, लर्निंग है, मेमोरी, लेकिन इनडायरेक्ट जब आप इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं इस एडिक्शन में, तो आपका ध्यान जब इधर हम्म। रहता है तो आपका हम्म। फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी इश्यूज, ये वाली चीजें आती हैं, ये इफेक्ट होते हैं आप इस तरह से। सर, आप फोकस और अटेंशन वगैरह के बारे में बात करें तो मुझे वहां से एक क्वेश्चन याद आया कि ये मैस्टरबेशन, एक्सेसिव मैस्टरबेशन जो है ये किस तरीके से हमारी कह लें पर्सनल या हमारी प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट कर सकती है? देखिए, ऑब्वियसली अगर आप इसको कनेक्ट करें, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा हम्म। इंडल्ज हो जाते हैं, तो आपका हर टाइम ध्यान इसी चीज़ पे रहता है। हम्म। ठीक है, जब ध्यान, आपकी हो सकता। कंसंट्रेशन, आपका सारा फोकस जो है ना इसी पे रहता है, तो बाकी एरियाज में आपकी कंसंट्रेशन जो है वो वीक हो जाती है, आपका फोकस बिल्कुल वीक बिल्कुल हो बिल्कुल। जाता है, तो ऑब्वियसली बाकी चीज़ों में आपका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। तो इसी तरह आपके बाकी काम जो है वो इफेक्ट होते हैं इसमें। ये नहीं है कि आपके बाकी काम इफेक्ट नहीं होते। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने स्टार्ट में बात भी की थी कि गिल्टी और शेम फील करते हैं, बट व्हाई, जब इस एक्ट के बाद व्हाई डू पीपल फील गिल्टी और अशेम्ड आफ्टर इट?
देखिए, पहली बात जो है कि हर वो काम जिसके अंदर डोपामिन रिलीज होती है, यानी कि हर वो काम जिसमें हम्म लज्जत होती है ना, वो लज्जत आने हम्म। के बाद आप आपको अजीब ही लगता है, आप अच्छा फील नहीं करते। इसीलिए हमेशा लज्जत को ठीक है। प्रेफर ना करें, हैप्पीनेस को प्रेफर करें। क्योंकि हैप्पीनेस जो है वो लॉन्ग रन के लिए ठीक है चलती है, सर। जो कि लज्जत है वो थोड़ी देर के लिए होती है। क्योंकि एक दफा जब आप एक हम्म एक्सट्रीम लेवल की लज्जत को एंजॉय करते हैं, तो उसके बाद फौरी आप नीचे आते हैं, तो हम्म आप एक थोड़े टाइम के लिए एंजॉय करने के बाद आपको बिल्कुल फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये एक नेचुरल, हम्म। हर वो काम जिसमें लज्जत है, लज्जत के बाद आप अजीब फील करते हैं। ठीक है सर, हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से क्या अप्रोचेस हैं जो लोग इसको इस चीज का शिकार हैं, कैसे इससे बच सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली जब लोग मैस्टरबेट करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनको एक सेक्सुअल अर्ज होती है। तो हम्म सेक्सुअल अर्ज को बैलेंस करने के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि वो लोग जो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं उनके अंदर ये कम होती है। हम्म ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करें, सोशलाइज करें, ठीक है, इन हम्म चीज़ों से क्या होता है कि आपके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, या वैसे बेहतर फील करते हैं। हम्म। या अगर आपको ज़्यादा अर्ज हो रही है तो मैं उसके लिए रिकमेंड करता हूँ कोल्ड शावर। ठीक है। कोल्ड शावर आप लें, यानी कि वो स्पेशली टीन एज के जो लोग हैं, अगर आपको ये अर्ज हो रही है तो कोल्ड शावर का मतलब, कोल्ड शावर को भी मैं आपके व्यूअर्स के लिए डिफाइन कर देता हूँ। हम्म। कोल्ड शावर का मतलब होता है कि ऐसा पानी जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, यानी कि 16, 17, ओके। 18 टेम्परेचर हो। ठीक है। तो स्टार्ट आप वार्म वाटर से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है वार्म वाटर से, और आहिस्ता आहिस्ता आपका टेम्परेचर जो है वो 18, 16, 17 के ऊपर आके अगर आप शावर लें, जी। और वो 2 मिनट तक भी वन आप शावर लें, तो वो कोल्ड शावर जो हैं वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होती है और आप वैसे भी बेहतर फील करते हैं। ठीक तो है। आपकी जो अर्ज है वो उस टाइम हम्म। कम हो सकती है। और अगर आप ठीक है। ये रूटीन में थोड़ा सा कोल्ड शावर लेते रहें तो हो सकता है हम्म। कि अगर आप ऑलरेडी एक एडिक्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं तो ये भी कम हो हम्म। सकते हैं। तो ठीक है। इसके लिए मैं 3 चीजें रिकमेंड कर रहा हूँ कि कोल्ड शावर है, फिजिकल एक्टिविटी एंड सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन। 3 चीजें के ऊपर अगर आप लेके चलें रूटीन में तो आप इससे छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। सर आपने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, उससे क्या इफेक्ट्स वगैरह हैं, किस तरीके से हम उसको कोप अप कर सकें। आप हमें एज अ कह लें न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट क्या मैसेज देंगे इस टॉपिक के बारे में। अच्छा, पहली बात है कि आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप अल्टरनेटिव पे जाएं, ये कोई चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और इसको, हाँ, ज़्यादा ही अगर अर्ज हो रही है तो फिर वही है कि आप एक आध दफ़ा आप इसको कर भी सकते हैं, लाइक मॉडरेट में रहते हुए। लेकिन ये है कि हमेशा कोशिश करें कि आप, जो मैंने आपको इसकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट बताई, आप वैसे हम्म करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इवन इस्लाम भी इसको कोई फेवरेट प्रोसेस नहीं मानता, मैंने इसके ऊपर हम्म बड़ी स्टडीज़ की हैं। ओवरऑल हम्म। अगर अब मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी आपको दूं, इस्लाम इसको बहुत सी जगह पे तो हराम कहता है, या एटलीस्ट मकरू ज़रूर कहता है, मकरू का। मकरू प्रोसेस है। और इसको डिस्करेज ही किया गया है, यानी कि अनलेस के कई कई जगह पे ये भी है कि हाँ, अगर आपसे रहा ना जा रहा हो तो फिर ये शायद कोई और हराम काम करने से शायद थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ये है कि डिस्करेज इसको किया गया है और मकरूह भी इसको कहा गया है, ठीक है। मैं ज़ाहिर है इस हवाले से इतना एक्सपर्ट ओपिनियन मैं नहीं रखता, लेकिन जो मेरा नॉलेज है इस्लामिक पर्सपेक्टिव का वो मैंने आपसे शेयर किया कि इसको डिस्करेज ही किया गया। इसीलिए मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जो इसके बहुत बड़े बड़े फायदे बताते हैं, तो हम्म। बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस भी है, यानी कि जो नाइट फॉल का कॉन्सेप्ट है, अगर आप नहीं करते तो नेचुरली बॉडी आपकी आपको उस इवन यस। पॉइंट पे ले आती है कि यू कैन यस। हैव अ नेचुरल रिलीज ऑफ द सीमन, ठीक है। तो ये वो चीज़ें भी होती हैं, तो इसीलिए अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करें, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करें और उनको लेके चलें, और ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं। और कोशिश करें कि अपने जो एक हलाल प्रोसेस है उसकी तरफ जाएं, आप शादी की तरफ जाएं और ऐसे कामों में जो है वो इन्वॉल्व हो जिसके फायदे भी हैं और नुकसान कोई नहीं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर रफीकदार, आपने इतना अच्छे से हमें इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया और इतना अच्छा आपने मैसेज दिया। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग आवर एपिसोड। आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि जो भी आप लोग जिस भी इशू पे या टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, काइंडली कमेंट्स में हमें बताएं कि हम किसके बारे में बात करें, क्योंकि जो आप हमें कमेंट देते हैं हम उसको पढ़ते भी हैं और हम उस टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में अपना जिक्र भी करेंगे। सो गुड लक एवरीवन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू तभी।